नमस्कार दोस्तों। चैप्टर 6 का नाम ही काफी है, द टाइगर स्वामी। ये चैप्टर हमें किसी कहानी की दुनिया में नहीं ले जाता, बल्कि हमें एक ऐसे इंसान के सामने लाकर खड़ा कर देता है जो सच में अपने नंगे हाथों से रॉयल बंगाल टाइगर से लड़ चुका था। यंग मुकुंदा के लिए ये सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, ये शक्ति का जीता जागता प्रमाण थे। मुकुंदा और उसका दोस्त चांदी एक ठंडी सुबह टाइगर स्वामी से मिलने निकलते हैं। बहुत देर तक इंतजार होता है, कोई जल्दी नहीं, कोई शोर नहीं। और यही योगानंदा जी बिना बोले एक बात सिखा देते हैं। जो सच की खोज में होता है उसे पेशेंस सीखनी पड़ती है। फिर उन्हें अंदर बुलाया जाता है। जो दृश्य उनके सामने होता है वो आम नहीं होता। विशाल शरीर, भारी चेस्ट, मजबूत बाइसेप्स और एक ऐसी उपस्थिति जिसमें शांति और भय दोनों बसते हो। टाइगर स्किन कमर पर, जैसे जंगल खुद इंसानी रूप में आपके सामने बैठा हो। मुकुंदा पूछते हैं, स्वामी जी, क्या सच में कोई इंसान अपने नंगे हाथों से टाइगर को हरा सकता है? टाइगर स्वामी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम टाइगर को टाइगर समझते हो, मैं उसे बिल्ली समझता हूँ। पर तुरंत ही वो जोड़ते हैं, सिर्फ सोच काफी नहीं होती, शरीर की शक्ति भी जरूरी होती है। और ये कहकर वो दीवार पर एक पंच मारते हैं और ईंट टूटकर नीचे गिर जाती है। यही स्वामी एक गहरा सिद्धांत देते हैं। माइंड मसल्स का मालिक होता है और शरीर उसका सेवक होता है। फिर वो अपनी कहानी सुनाते हैं। कभी वो कमजोर शरीर वाले थे, पर उनकी इच्छा शक्ति मजबूत थी। लगातार विचार और संकल्प से उन्होंने अपना शरीर बदला और फिर आई शौहरत। लोग देखने आए, नाम फैला और धीरे धीरे गर्व ने जगह बना ली। टाइगर को सिर्फ हराना काफी नहीं था, अब उन्हें लोगों को दिखाना था वो कितने बलशाली है। तब पिता ने उन्हें एक चेतावनी दी, एक संत की भविष्यवाणी। अगर ये रास्ता नहीं बदला तो अगला टाइगर तुम्हें गंभीर घायल करेगा। 6 महीने मौत के करीब रहोगे और फिर संन्यास लोगे। गर्व ने चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। कुछ समय बाद कूच बिहार से चुनौती आती है। वहां के राजकुमार कहते हैं, एक नया पकड़ा गया टाइगर है, राजा बेगम, और तुम उसे हरा पाए तो तुम्हें सम्मान मिलेगा, और मना किया तो तुम्हें ढोंगी कहा जाएगा। टाइगर स्वामी चुनौती स्वीकार कर लेते हैं। मुकाबले का दिन। हजारों लोग, ड्रम्स बजते हैं और केज के अंदर भूखा, गुस्से से भरा रॉयल बंगाल टाइगर। टाइगर स्वामी बिना किसी सुरक्षा के केज का दरवाजा बंद कर देते हैं। जंग शुरू होती है। पहला वार टाइगर करता है। खून बहने लगता है, पर स्वामी पीछे नहीं हटते। अंत में टाइगर गिर जाता है। जीत होती है, भीड़ जश्न मनाती है। पर कुछ ही पल बाद टाइगर फिर हमला करता है। बहुत सारा खून, बहुत सारा दर्द और अंत में फिर जीत। पर इस बार सिर्फ टाइगर नहीं गिरता, गर्व भी गिर जाता है। और उसके बाद आते हैं 6 महीने मौत के करीब। बीमारी, अकेलापन, अंतर मंथन। भविष्यवाणी सच हो जाती है। और जब स्वामी ठीक होते हैं, उनके हृदय में एक बोध जगता है, मेरे गुरु वही संत है। गुरु स्वयं आकर कहते हैं, अब भाग काफी हो गए, अब मन के जंगल को साफ करो, असली शिकार अंदर होता है। और टाइगर स्वामी संन्यास का मार्ग चुनते हैं। तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? फर्स्ट, द माइंड फाइट्स बिफोर द बॉडी डज। एवरी फॉर्म ऑफ स्ट्रेंथ हैज इट्स रूट्स इन द माइंड। टू, pride is the most dangerous tiger. Outer victories can become the cause of inner downfall. 3, karma always gives a warning, but listening to it is in our hands. 4, real victory is not in the jungles, it happens in the jungle of the mind. Fifth, the one who conquers the tiger within, that person is the true yogi. अगर आपको ये चैप्टर गहरा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगला चैप्टर और भी गहरा होने वाला है। मैं हूँ प्रियंका और आप सुन रहे थे द अवेकनिंग ट्रेल, जहां हम टाइमलेस विजडम को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, लॉजिकली एंड लविंगली, बिकॉज बियॉन्ड द वेल द ट्रेल बिगिंस। मिलते हैं चैप्टर 7 में।